हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स की सीरीज के अंदर आज अपन कवर करने वाले हैं इवनिंग स्टार को। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कवर करा था मॉर्निंग स्टार को। इवनिंग स्टार इसका अपोजिट होता है, अब अपन इसको कवर करेंगे। सारी चीजें अपनी हो गई यहाँ पे। डोजी हैमर हैगिंग छोटी स्टार वन बाय वन। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको 5-5 7-7 मिनट के अंदर समझ सकते हो। अगर आप टेक्निकल सीखना चाह रहे हो, ऐसा टेक्निकल जिसके देखने के बाद में आपको आइडिया लग जाए कैसे क्या चार्ट काम करता है, तो ये सीरीज कंप्लीटली आपके लिए है। थोड़ा सा वॉइस के लिए सॉरी, एक्चुअली मॉर्निंग से आज कोशिश कर रहा हूँ दो चार और वीडियोस बना लूँ, तो इसलिए लिटिल बिट टायर्डनेस। रिक्वेस्ट आपसे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार होता है। जब भी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा हो, मैं आप कई बार बता चुका हूं आपको सेम चीज, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो और मार्केट रिवर्सल रहने वाला हो, तो वो कोई ना कोई पैटर्न को फॉर्म करेगा। ये पैटर्न आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इनमें से कोई सा भी पैटर्न बनता है तो चांसेस हैं, तो शायद तो चांसेस हैं कि मार्केट यहां से रिवर्सल करे। उसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड भी जाने आएगा, तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, आपको हिंट देगा। हिंट कैसे देगा? पैटर्न बनाएगा, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। तो इवनिंग स्टार यही एक पैटर्न में से है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स होता है। जैसे कुछ है ये 1 कैंडल पर डिपेंडेंट थे, कुछ एक 2 कैंडल पैटर्न पे डिपेंडेंट थे। तीसरी कैंडल के कंफर्मेशन पर अपन एंट्री प्लान करते थे। इसके अंदर 3 कैंडल फॉर्म होने देंगे और 4th कैंडल पे एंट्री प्लान होगी। ये बहुत अच्छा और बहुत एक्यूरेसी के साथ वक्त वर्क करता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, इन 4 चीजों को आपको रट लेना है। जब भी आपको चार्ट पे दिखे यार ये आ गया पैटर्न, वैसे तो आप यहां से निकालोगे चार्टिंग से, लेकिन अगर वैसे बता रहा हूँ, जैसे आपने कई स्क्रीन लगा रखा है, कई बार आपको चॉइस लेनी पड़े यार, ये लुक ये लुक दोनों में, तो आप इस पे जा सकते हो। लेकिन अगर अगर बुलिश एंगल्फिंग आपको दिख जाए लेकिन वो ज्यादा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, इसकी जगह मान लो आपको डार्क क्लाउड मिल रहा है या इन्वर्टेड हैमर कोई दूसरा पैटर्न मिल रहा है बुलिश बेरिश के अंदर, वो ज्यादा एक्यूरेट है, तब आपको उसके पास में जाना है। ये तब की कंडीशन है जब सारे ही बहुत पांचों जो भी मैं रूल्स बताता हूँ फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश और सॉरी इसको बेरिश को, और ये क्या नाम है इसका, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार को देनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही होगी। ग्रीन कैंडल जो पहली ये कैंडल बननी चाहिए, बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कि पूरी ताकत के साथ बायर्स अपने काम कर रहे हैं। यहां से भी ग्रीन 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 चल रहा था, यहां पर भी ग्रीन चल गया। अचानक से क्या हुआ, अगले दिन इनडिसीजन कैंडल आ गई। इनडिसीजन कैंडल कौन सी होती है? डोजी कैंडल। डोजी में कौन सी वाली? डोजी में स्टैंडर्ड वाली, ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन वाली नहीं, इनडिसीजन कैंडल हो गई। यानी कि अब मार्केट ऊपर काफी जा चुका है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पॉज लेके एक बार और ऊपर की तरफ चला जाए या फिर बस अब हो गया अपना काम, अब तो नीचे की तरफ अपन आएंगे। तो इसलिए वो रुक गया है, इसलिए वो थक गया है। बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, पूरा दिन निकल गया। उसके बाद में अगर बड़ी रेड कैंडल बन जाए जिसकी जो बॉडी हो इसके 80% के आसपास में क्लोजिंग हो रही हो, तो समझ जाओ कि यहां तक तो बायर्स एक्टिवेट थे। यहां पे पॉज लिया तो मतलब बायर इधर उधर उनका ध्यान हटा, तो अब सेलर आ चुके हैं। जस्ट टू सिंपलीफाई, ऐसे नहीं ध्यान हटा, थक चुके हैं वो बेसिकली। तो सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स पावर के साथ में आए हैं। बड़ी रेड कैंडल बनाई है तो सब खा गए जो भी इस ग्रीन कैंडल ने दिया था। अब अगले दिन जो 4th डे होगा, यानी कि 4th कैंडल होगी, अब यहां से अगर इसका लो काटेगी तो ये और ये लगभग वैसे बराबर के आसपास में होते हैं। कहीं का जो भी नजदीक में हो उसका ऐसा लगा करके अपन अगर यहां की तरफ प्लान करें तो चांसेस आर हाई। आई रिपीट, there is no technical indicator, there is no technical pattern exists ever in the history of the charting। ठीक है, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, XYZ कोई भी लो, जो आपको 100% गारंटी दे। चांसेस मैंने आपको बता दिए बहुत हाई हो जाते हैं कि यहां से मार्केट डाउन जाएगा। आपको रूल देखना है कि अप ट्रेंड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 होनी चाहिए, वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आना चाहिए, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर स्पाइक होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, दोनों के अंदर होना चाहिए। इसमें ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इक्विवेलेंट भी हो तो भी काम चल जाएगा। स्टॉकिस्टिक ओवरबॉट कंडीशन के अंदर होने चाहिए, ये ऑटोमेटिकली तभी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर होंगे जब अप ट्रेंड चल रहा होगा। तो अप ट्रेंड है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। 80 की जगह आपको 70-72 भी मिल जाती है तो भी काम चल जाएगा। ग्रीक, क्योंकि सारी चीजें अपन को हाथ में नहीं आती, किसी को भी 10 में से 10 चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए ये काम भी 60-70% करते हैं, 100% नहीं करते, क्योंकि 100% प्रैक्टिकली फॉर्म होते ही नहीं है इतने।
होता है बट बहुत रेयर आई शुड से, या फिर बहुत रेयर। ग्रीन कैंडल शुड बी बिग इनफ, मैंने बता दी। जो ग्रीन कैंडल थी ये भी काफी बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद में रेड भी उसका 80% होनी चाहिए। ये सिंपल से रूल आपको फॉलो करने हैं और आपको ये पैटर्न दिख जाए तो आपको यहाँ पे बन जाना है। जैसे मैंने अभी इवनिंग स्टार डाला तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये HBFC का दिखा रहा है, तो क्या आप इसको देख करके बता सकते हो क्या ये इवनिंग स्टार बन रहा है इसके अंदर? जल्दी से बताओ, मतलब सोचो क्या बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखो यहीं पर एक्यूरेसी काम करती है। यहाँ पर वापस रिपीट करूंगा, शायद अगर सारे वीडियो देख रहे हो तो रिपीटेटिव लगेगा। भले इसमें अगर इवनिंग स्टार अभी बन भी रहा होता तो भी ये चार्ट अभी नीचे नहीं आने वाला। इसने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर कर रखा है कि यहाँ से बैलेंस करके अभी जो ये रेल इसने बनाई है ना ये वाली, अभी ये एक बार और बनेगी। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है। 30 वीडियो तक आप वेट करो, आपको यही कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ये किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं है। एक बार मैं दूसरे पे आके जाके देखता हूँ, यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है इसके अंदर। यहाँ पे ये क्या गैप अप करके हुआ है, चलो ठीक है काम चल जाएगा। इसको आप ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें ये देख सकते हो कि अप ट्रेंड है, चलो इसको अप ट्रेंड मान लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद में अपन यहाँ पे ये डोजी टाइप नहीं बना है कंप्लीटली, लेकिन फिर भी अपन एक छोटे से कैंडल के हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और मेन चीज इसके अंदर वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम इसके अंदर हाई है, इसके अंदर भी ठीक ठाक है। अब यहाँ से ये कट करके इस गैप को फिल करने के लिए तेजी से आ सकता है। मैं ज्यादा इसमें प्रायोरिटी गैप के चक्कर में दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी गैप होता है गैप अपने आप को फिल करने जरूर आता है थोड़े दिन के अंदर। यही वो चीजें हैं जो बहुत सारी एड ऑन हो जाएंगी तो अपने आप आपके कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन अगेन मैं इसके ऊपर कंप्लीटली इवनिंग स्टार के चक्कर में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे इसको गैप फिल करने के अंदर में जाऊंगा। यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ये लो ब्रेक करता है तो चांसेस हैं ये यहाँ तक आएगा। अभी आप लगा के देख लो इसको, 1 अगस्त हो रखा है, ठीक है देखेंगे इसको मंडे को। और यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप ट्रेंड एक ही कैंडल को मान रहा है, यहाँ पे जल्दी फॉर्म हो गया। अगर यहाँ के आसपास में फॉर्म होता तो ज्यादा अच्छा आता, लेकिन फिर भी ये काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये आ गया, यहाँ पे आप ट्रेंड आ गया, यहाँ पे पॉज का कैंडल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ से अभी क्रॉस करके जाना चाहिए। इट विल ऑल्सो वर्क, बट वही इतनी एक्यूरेसी के साथ में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको किस तरीके से करना आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे आप ज्यादा वरी नहीं होना, जो ये चार्टिंग में समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिल्कुल सेपरेट सीरीज के अंदर आपको बढ़िया 5 मिनट 15 मिनट के अंदर कैसे इसको लगाना है, जिसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट मिलेंगे। ये एक्यूरेट नहीं है तो मैं ना इसका एग्जिस्टिंग यूज करके दिखा रहा हूँ, जो कि इसमें इतना है ही नहीं। ऑल्दो एंड गोल आपको ही लेनी है। जब आपके स्क्रीनर के सामने 10 पैटर्न बन में से 5 बन चुके होंगे, तब आप खुद देखोगे अपनी लर्निंग के बेस पे, अपने प्रैक्टिस के बेस पे, जितना आप सीख चुके होगे कि भैया इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, या फिर चलो मैं सेग्रीगेट करके इसके अंदर ले लेता हूँ। ये सब आपका इंडिविजुअली 1 to 1 पे डिपेंड करता है। ये कोई किसी को इतना ज्यादा नहीं सिखा सकता, इसीलिए कोई किसी को कितना पढ़ा दे फिर भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो प्रॉफिटेबल बनेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन साइकोलॉजी पर, उस टाइम पर वो मार्केट में क्या डिसीजन लेता है उस पर डिपेंड करता है। अभी तो आप केवल सीख रहे हो, उसके बाद में मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्केल, ये क्या नाम से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे चीजें ही बदल जाती है। अगर मैं अभी आपको बता दूं ये कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल 20% हिस्सा है जो आप पूरा दिन मेहनत करने के बाद में सीखोगे भी। उसके बाद में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आएगी वो 80% के अंदर फॉल करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आना ही चाहिए, बट हाँ ये सिर्फ 20% में जाएगा, आप सीख लो तो अभी तो बहुत आगे की जर्नी है। 12-14 वीडियो तक ही पहुंचे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर सकते हो। कहीं भी कुछ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। ये मैंने कवर कर दिया ना, केवल ये वाला नहीं बन सकता, इसके अंदर हैंगिंग मैन बन जाए, ड्रैगन फ्लाई बन जाए, कुछ भी बन जाए। मैंने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मॉर्निंग स्टार में भी सॉर्ट ऑफ उसका रिवर्सल सेम ही चीज थी, तो इस तरीके की चीजें भी बनती है, तो वो भी पॉज कैंडल के अंदर ही आती है। ठीक है, क्योंकि लगभग सिमिलर चीजें हो रही है तो मैं शायद स्किप कर गया। बाकी इतना कोई वो नहीं, आपको पता चल जाएगा पॉज बन रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले पार्ट में मिलते हैं। अब अगले पार्ट देखते हैं क्या बना है, क्योंकि जो मेजर अपने पास में पैटर्न थे वो अपन ने कवर कर लिए। अब आएगा कॉम्बिनेशन वाला, वो अपन नेक्स्ट पार्ट से करें। थैंक यू एवरीवन। आज का ये लास्ट वीडियो रखेंगे। फुल्ली टायर्ड नाउ आफ्टर दिस, बाकी अब कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय।